सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से एमक्यूएम के टिकट पर इलेक्शन के नताइज। पीएसपी से एमक्यूएम पाकिस्तान में आने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तफा कमाल और उनके तमाम साथी कामयाब हो गए। एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब ना हो सके। एमक्यूएम को कराची में 3 नशिस्तों पर नाकामी का सामना रहा। डॉक्टर फारूक सत्तार 2 हलकों से लड़े, क्लिफ्टन से बुरी तरह शिकस्त खा गए। कराची से एमक्यूएम के टिकट पर इलेक्शन के नताइज। पीएसपी से एमक्यूएम पाकिस्तान में आने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। कौमी असम्बली के नशिस्तों पर मुस्तफा कमाल और उनके तमाम साथी कामयाब हुए हैं। पाक सरजमीन पार्टी 2018 में आज़ाद हैसियत से लड़ी थी, एमक्यूएम से अलग होकर लड़ी थी, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था पाक सरजमीन पार्टी से। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जब एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जम हुई, उसके साथ मिल गई, तो पाकिस्तान में जितने भी ये इनके उम्मीदवार थे पीएसपी के, ये तमाम कामयाब हुए हैं। एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी कामयाब नहीं हो सके। एमक्यूएम से ही ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार 3 हलकों से लड़ रहे थे, 2 हलकों में कामयाब नहीं हो सके हैं। 3 नशिस्तों पर नाकामी का सामना करना पड़ा है एमक्यूएम को। डॉक्टर फारूक सत्तार और इसके अलावा रऊफ सिद्दीकी कामयाब नहीं हो सके। 1 नशिस्त पर डॉक्टर फारूक सत्तार कामयाब हो गए थे। कराची से एमक्यूएम के टिकट पर इलेक्शन के नताइज। पीएसपी से एमक्यूएम पाकिस्तान में आने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तफा कमाल और उनके तमाम साथी कामयाब हुए। एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके। एमक्यूएम को कराची में 3 नशिस्तों पर नाकामी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, ये बताइएगा कि पीएसपी एमक्यूएम के लिए लकी साबित हुई या एमक्यूएम पीएसपी के लिए लकी साबित हुई? देखिए, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि कराची से जो एमक्यूएम के टिकट पर इलेक्शन के नताइज हैं वो इस हवाले से बड़े दिलचस्प हैं कि पीएसपी से एमक्यूएम में आने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तफा कमाल और उनके तमाम साथी कामयाब हुए। इसमें जो लोग कामयाब हुए हैं उसमें आसिया इसहाक हैं, साबिर हैं, हफीजुद्दीन हैं, इकबाल खान महसूद हैं और खुद मुस्तफा कमाल और अरशद बोरा शामिल हैं। इसमें से आसिया इसहाक, हसन साबिर और हफीजुद्दीन कभी एमक्यूएम में नहीं रहे। इस तरह इकबाल खान महसूद भी कभी एमक्यूएम का हिस्सा नहीं रहे। इन चारों अफराद ने जो वो पीएसपी को ज्वाइन किया था और पीएसपी जब एमक्यूएम में जम हुई तो ये पीएसपी के साथ मुस्तफा कमाल के साथ एमक्यूएम का हिस्सा बन गए थे। आसिया इसहाक परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा थी। इसी तरह जो हफीजुद्दीन जो है वो पहले जमात इस्लामी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे। हसन साबिर एडवोकेट भी पीएसपी से ही सियासत में आए, वो पीएसपी के मरकजी सेक्रेटरी भी रहे। और ये तमाम अफराद जो है वो पीएसपी से एमक्यूएम में आए थे और एमक्यूएम में आने के बाद जो जब उन्हें इलेक्शन में लड़ाया गया और इलेक्शन में नतीजा ये है कि ये तमाम अफराद जो है वो जीत गए। इस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार जब एमक्यूएम में 3 ग्रुप बन चुके थे तो उससे डॉक्टर फारूक सत्तार का भी एक ग्रुप था, उनके ग्रुप के साथी थे फरहान चिश्ती। तो डॉक्टर फारूक सत्तार और फरहान चिश्ती भी जो है अपनी अपनी सीटें जीत गए। और इस तरह से जो है एमक्यूएम के, लेकिन जो नहीं जीत सके वो एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी हैं जो कौमी असम्बली के नशिस्त पर नाकाम हुए और पीपल्स पार्टी के सामने हुमायूं उस्मान भी शिकस्त खा गए। एमक्यूएम ने मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और एमक्यूएम को कराची में 3 नशिस्तों पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसमें से 2 का मैंने पहले बता दिया आपको कि रऊफ सिद्दीकी और हुमायूं उस्मान, जबकि तीसरे जो डॉक्टर फारूक सत्तार जो 2 हलकों से इलेक्शन लड़े, सुल्तानी से वो जीत गए लेकिन क्रिस्टन से वो बुरी तरह शिकस्त गए। जी अच्छा फहीम, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एमक्यूएम वाले ये कहते हैं कि एमक्यूएम का कोई कारकुन एमक्यूएम के बगैर वो कुछ नहीं है, तो यहाँ ये बात साबित हो जाती है। देखिए, एमक्यूएम के वो तमाम लोग जो इस वक्त जो है पीएसपी में थे, पीएसपी से एमक्यूएम में आए, उनको टिकट तो एमक्यूएम का ही मिला था। और ये बात सब तक तो ठीक है कि एमक्यूएम के टिकट से जो लोग इलेक्शन लड़े वो जीत गए। 3 लोगों को जरूर शिकस्त हुई है, लेकिन अगर हम जो है वो पीएसपी के हम अगर असम्बली का नताइज की बात करें तो वहां पर इससे कुछ मिलती जुलती ही है। इस तरह से जो हमें ये पता चला है कि जो मखसूस के लिए फॉर्म जमा कराए गए वहां पे भी जो है वो मिलती जुलती ही है। फहीम सिद्दीकी हमारे साथ ही मौजूद हैं। कराची से एमक्यूएम के टिकट पर इलेक्शन के नताइज। पीएसपी ने एमक्यूएम पाकिस्तान में आने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तफा कमाल और उनके तमाम साथी कामयाब हुए हैं।
अच्छा फ़हीम, अब एमक्यूएम कामयाब तो हो गई है और बहुत मजबूत है, ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध में भी मजबूत नजर आ रही है। विफाक में आप क्या देख रहे हैं, कितना हिस्सा है एमक्यूएम का? देखिए, दो नशिस्तें अगर हम हैदराबाद की मिला लें तो एमक्यूएम के पास 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। इन 17 कौमी असम्बली की नशिस्तों की सूरत में वो उनकी वफाक में हुकूमत बनाएगा, क्योंकि किसी भी जमात को जो है वो अक्सरियत तो नहीं मिल सकती है। तो जो भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए एमक्यूएम की 17 नशिस्तें बहुत ज्यादा अहम साबित होंगी और एमक्यूएम उस पोजीशन में होगी कि वो ना सिर्फ ये कि हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि बाद में भी किसी भी वक्त जो है तो अपने शहर बनाने के लिए जो है वो दबाव डालने की पोजीशन में आ गई है। तो इस वक्त वो यही है कि अगर तो वफाक में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का की कोई मुश्तरका हुकूमत बनती है तो उसके नतीजे में जो है एक चीज बेहतर होगी, ये होगी कि कराची में अगर एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के साथ फिर से हुकूमत बनाने के नतीजे में अपोजिशन में बैठना पड़ता है तो भी जो है वो एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी और कराची को उससे फायदा होगा। अगर इत्तेहादी होगी एमक्यूएम की वफाक में तो मुमकिन है कि सूबाई सूबे में जो है वो एमक्यूएम को टक्कर न दे, उसके मामला जो है वो बेहतर तरीके से चले और आवाम को जो है उसका फायदा हो। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी ये है फ़हीम के, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार की बात की जाए तो उनके वोट एक हल्के में जहाँ से उन्होंने शिकस्त खाई 494 वोट उन्हें मिले। तो ये बताइएगा कि क्या उनकी मकबूलियत कम हो गई है वहाँ पर? अब देखिए, जो नई हल्का बनियों के नतीजे में जो ये था जैसे ये हार गए हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के चलते हैं, इसे अभी तक जो लड़ाई हुई है फारूक सत्तार के लिए तो एमक्यूएम के लिए भी जो है वो बड़े शर्मनाक भी है और इस हवाले से जो है एमक्यूएम को काम करना पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि आखिर इस हल्के में उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा अख्तियार बेग जो है जीते हैं, तो मिर्जा अख्तियार बेग जो है ट्रेंडिंग में नजर नहीं आ रहे थे, वो भी जब इसके हल्के से आना शुरू आजाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनका जो है थोड़ा सा ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें मिर्जा अख्तियार बेग जीते हैं और खुर्रम शेख जमान जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, जो आजाद उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। उनका जो है अभी इस वीडियो बयान अभी आया है, उस वीडियो बयान में वो ये बात कर रहे हैं कि उनकी इस कौमी असम्बली के निश्चित के नीचे जो दो के वो दोनों जीत गए, लेकिन हैरत की बात है खुर्रम शेख जमान कह रहे हैं कि मैं हार गया। तो इस बात को जो है वो अदालत में लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए भी ये बहुत ज्यादा जो है वो हैरतअंगेज भी होगा, उनको इसके ऊपर जो है वो काम भी करना चाहिए कि 494 वोट एक पूरे हल्के से, जहाँ मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद थी इस हल्के में अगर मैं बताऊं तो वो मजमूई तादाद 4,05,512 थी। 4,05,512 वोट जी बिल्कुल, लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं।